हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण की फोकस और इसमें अवतल दर्पण की फोकस पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण की फोकस पढ़ेंगे और इनसे जो भी प्रश्न है वो हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक, तो हम लोग चलते हैं बुआ। सबसे पहले अवतल दर्पण का फोकस देखने, हेडिंग है अवतल दर्पण की फोकस। अवतल दर्पण की फोकस, तो अवतल दर्पण बनाते हैं वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, अवतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक, ये इसका हो गया प्रधान अक्ष। ठीक, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक बुआ, तो देखिए बुआ, एक चीज हम लोग पहले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं कि यदि लंब डालना हो, आपतन बिंदु पर किसी गोलीय दर्पण से लंब डालना हो तो हमेशा केंद्र से ही डालते हैं। ठीक, तो हम लोग यहाँ केंद्र से लंब डालेंगे। ठीक, तो कहाँ से लंब डालेंगे बुआ? केंद्र से। एक हम प्रकाश की किरण को बुला रहे हैं प्रधान अक्ष के समानांतर। ठीक, तो देखिए बुआ, प्रधान अक्ष के समानांतर एक प्रकाश की किरण आ रही है। ठीक, प्रधान अक्ष के समांतर, तो सतह पर आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण सतह के जिस बिंदु से टकराता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अब आपतन बिंदु पर लंब डालते हैं और लंब कहाँ से डालेंगे? तो याद रखिएगा, हमेशा केंद्र से ही लंब डाला जाता है। तो हम लंब कहाँ से डालेंगे? केंद्र से। तो आपतन बिंदु पर लंब डालेंगे केंद्र से, लंब डाल रहे हैं। ठीक, और एक बात हम लोग और जानते हैं कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाकर आती है, अभिलंब के साथ उतना ही कोण बनाकर चली जाती है। कहने का मतलब आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाकर आया है, अभिलंब के साथ उतना ही कोण बनाकर चला जाता है। ठीक, और इस जाने के क्रम में प्रधान अक्ष के जिस बिंदु को काटता है उसी को हम लोग फोकस कहते हैं। ठीक, यहाँ पे कोण I और ये कोण R। तो अवतल दर्पण का फोकस क्या है? ध्यान से देखिए, प्रधान अक्ष के समानांतर, ये है प्रधान अक्ष और इसके समानांतर एक प्रकाश की किरण आ रही है। ध्यान से सुनिएगा बुआ, नोट्स बनाइएगा। प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर कटती है उस बिंदु को अवतल दर्पण की फोकस कहते हैं। एक बार और, क्या है? प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर कटती है उस बिंदु को अवतल दर्पण की फोकस कहते हैं। ठीक है, लिखते हैं हम लोग। तो देखिए क्या हम लोग सीखें कि प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर कटती है उस बिंदु को अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। मतलब जो ये बिंदु है बुआ, वो क्या कहलाएगा? फोकस। देखिए ये प्रधान अक्ष है,
इसकी समानांतर एक प्रकाश की किरणें आई और ये दर्पण से परावर्तन होने के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर कटी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस। ठीक, तो होगा यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए, एक चीज यहाँ पे बता रहे हैं, ये आपका ध्रुव हो जाएगा, ये आपका वक्रता केंद्र प्रकाश की प्रधान अक्ष के समानांतर आएगा और प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर कटेगा उसको फोकस कहेंगे। फिर ऐसे आएगी प्रकाश की किरणें और यहाँ से जाएगी। ठीक, गौर से देखिएगा बुआ, फिर ऐसे अगर प्रकाश की किरणें आएगी तो यहाँ से जाएगी। देख रहे हैं एक बिंदु है और यहाँ से देखिए एक प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, एक प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है और एक प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है। इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि ये बिंदु पर सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिल रही है, इस बिंदु पर सभी किरणें आकर मिल रही है। अतः वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। कौन सा किरण पुंज कहते हैं बुआ, अभिसारी किरण पुंज। ठीक, तो इसीलिए बुआ अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अब आपसे सवाल पूछेगा कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, तो कहिएगा कि हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को एक ही बिंदु पर क्या करती है, मिलाती है। यही कारण है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। ठीक, अब हम लोग चलते हैं उत्तल दर्पण का फोकस देखने। ठीक बुआ, दूसरा हेडिंग क्या है बुआ, उत्तल दर्पण का फोकस। उत्तल दर्पण का फोकस। ठीक, उत्तल दर्पण का फोकस, तो ये हो गया उत्तल दर्पण। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु ध्रुव कहलाती है। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। बउआ ये जो ये वाला सतह देख रहे ना, आगे वाला, यह इसका है परावर्तक सतह। प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह पर आती है तो यहाँ आएगी प्रधान अक्ष के समानांतर। मान लीजिए कि यह प्रधान अक्ष के, ये प्रधान अक्ष है और इसके समानांतर एक प्रकाश की किरण आ रही है। ठीक, अब देखिए सतह पर आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से आपतित किरण सतह के जिस बिंदु से टकराता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर अब लंब डालते हैं, तो हम क्या बोले थे बुआ, लंब हम कहीं से नहीं डालेंगे। लंब जब भी डालेंगे तो हम केंद्र से ही डालेंगे। ठीक, तो ये रहा यहाँ केंद्र, अब हम लंब डालने चल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बुआ, लंब डाल रहे हैं। ये हो गया आपका नॉर्मल। तो एक बात हम लोग अभी पढ़े तुरंत, क्या कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाकर आती है, अभिलंब के साथ उतना ही कोण बनाकर चली जाती है। आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाकर आती है उतना ही कोण बनाकर चली जाती है। यानी कि मतलब यह कोण आई होगा,
यह कोण R होगा और यहाँ पे कोण I और कोण R आपस में बराबर होंगे। ठीक, अब हुआ ये ऊपर की ओर जा रहा है, देखिए ध्यान से, ये ऊपर की ओर जा रहा है तो ऊपर कहीं प्रधान अक्ष को नहीं काटेगा, तो इसको पीछे की ओर खींचते हैं। ठीक, तो पीछे की ओर खींचेंगे तो देखिए बुआ इस बिंदु पर कटता हुआ प्रतीत हो रहा है, इस बिंदु पर क्या हो रहा है, कटता हुआ प्रतीत हो रहा है, यानी कि मतलब यह बिंदु जो होगा यह फोकस कहलाएगा। ठीक, तो उत्तल दर्पण की फोकस किसे कहते हैं, ध्यान से देखिए, प्रकाश की किरण आई और यहाँ से परावर्तित हुई तो ऊपर यह जा रहा था तो ऊपर नहीं कट पाएगा, इसीलिए हम पीछे की ओर खींचेंगे, पीछे की ओर, तो पीछे की ओर यहाँ पे फोकस होगा, कटेगा। तो इसका परिभाषा हम कैसे देंगे, इसका डेफिनेशन कैसे देंगे, ध्यान से सुनिएगा। प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। एक बार और, क्या है, प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। लिखते हैं तो देखिए क्या लिखे हम लोग, प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। ठीक, अब उत्तल दर्पण से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो देखते हैं। देखिए बुआ, यहाँ पर एक उत्तल दर्पण बना दिए, ठीक, और ध्यान से देखिएगा यह प्रधान अक्ष, ध्रुव, वक्रता केंद्र, यहाँ से सीखते हैं। देखिए ऐसे प्रकाश की किरण आई और देखिए बुआ ऊपर की ओर जा रही है तो ऐसे ऊपर की ओर भेज दिए, फिर एक प्रकाश की किरण को ऐसे बुलाएं और फिर यह ऊपर की ओर जाएगी ऐसे। ठीक, एक और बुला लीजिए बुआ, ऐसे बुलाएं और ऐसे जा रही है। अब सबको एक बिंदु पर मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए तो एक बिंदु पर यहाँ ज़बरदस्ती कटेगा, यहाँ पे पीछे की ओर खींचेंगे तो यहाँ कटेगा, यहाँ कटेगा। अगर अब हम देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि यह किरण एक बिंदु से ऐसे जा रहा है, ऐसे आगे की ओर फैल रहा है, ठीक, और इस प्रकार का किरणपुंज अपसारी किरणपुंज कहलाता है। ठीक, अपसारी किरणपुंज वैसा किरणपुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु से आगे की ओर फैले उसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं। इसलिए उत्तल दर्पण को
अपसारी दर्पण भी कहते हैं, अपसारी दर्पण। और बुआ अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण। ठीक, तो क्वेश्चन पूछता है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं क्यों। तो यहाँ इस फोटो से हम लोग परिभाषा देंगे कि हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें को एक बिंदु से आगे की ओर फैला देती है। यही कारण है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। एक बार और ध्यान से सुनिएगा। हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु से आगे की ओर फैला देती है। यही कारण है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। अब वह कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है, ध्यान से सुनिएगा कैसे, कि किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, किस दर्पण से अभिसारी किरण पुंज प्राप्त होती है। तो अवतल दर्पण से अभिसारी किरण पुंज प्राप्त होती है। फिर यहाँ पे देखिए कहेगा किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। फिर किस दर्पण से अपसारी किरण पुंज प्राप्त होता है। तो उत्तल दर्पण से अपसारी किरण पुंज प्राप्त होता है। तो आज हम लोग फोकस के बारे में डीपली अध्ययन किए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो बुआ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।